हमसे गलती हो गई और हमने एक जुमलेबाज को, हमने एक अयोग्य व्यक्ति को अपने हाथों से चुन करके सत्ता में भेज दिया, केंद्र में भेज दिया। और आज क्या हुआ? आज हमारे पास सिर्फ गरीबी बची, अशिक्षा बची, बेरोजगारी बची। 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी में। महंगाई चरम सीमा पार कर गई और आज हमारे पास मौका है कि आज हम उस गलती को भुना लें। आज इस देश में अगर कोई सबसे बेहतरीन पार्टी है और वाकई में कोई कमेरा वर्ग की पार्टी है और मानवर काशीराम साहब के सपनों की पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों की पार्टी है, तो वो हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम है, भीम आर्मी संगठन है। 2027 के यूपी में, 2025 के बिहार में और 2029 में लोकसभा में हम लोग परचम लहराएंगे, अपना नीला परचम लहराएंगे और पूरी दुनिया को ये जवाब देंगे कि अब गरीबों का मसीहा कहलाने वाला चंद्रशेखर आजाद भी हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है आजाद समाज पार्टी और ये है। अपने हाथों से बदल दो और कह दो कि हम हैं शासककर्ता, हम हैं शासन, हम शासन चलाएंगे, हम हैं। इस देश के अंदर पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये सिंपल सा संदेश है। अगर कोई व्यक्ति आकर के ये बोलता है कि इस देश में हिंदू धर्म चलेगा या मुस्लिम धर्म चलेगा, तो हम आपको बता दें, अगर ऐसा होता तो सेकुलरिज्म शब्द संविधान के अंदर नहीं होता। अनिल मिश्रा जी के लिए बोलना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं कि बीएन राव जी ने, आप मुझे बताइए, कोई किताब बताइए जहां पर लिखा है कि बीएन राव ने इस देश का संविधान लिखा है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? अरे आप तो ये भी बोलते हैं कि गोबर में भगवान मिलता है, गौमूत्र में भगवान मिलता है। तो इतनी अगर ऐसी बात है तो रोज सुबह आप गोबर और गौमूत्र का सेवन करिए। जो धर्म हमें गुलाम करे वो धर्म नहीं है, धंधा है। सुन लीजिए आप, जो धर्म हमें गुलाम करे वो धर्म नहीं है, धंधा है। और मानने वाला आंखों से ही नहीं हर जगह से अंधा है, हर जगह से अंधा है। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डेहरी ऑन सोन में। जैसा कि डेहरी ऑन सोन 212 विधानसभा का चुनाव होने वाला है और फतेह बहादुर सिंह जो है उम्मीदवार है और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक महारथी यहाँ पर उपस्थित है। आपको बता दें कि नाम का मोहताज नहीं और जिन्होंने अपनी हुकार से पूरे बहुजनों में एक नई चिंगारी फेंकी है। मैं कामना जगन्नाथ को सबसे पहले आप सभी के सामने स्वागत करता हूं। आप सबके बीच में कामना जगन्नाथ हैं और जिनकी आवाज ऐसे ही नहीं, और किस तरह से मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मंच पर सीधे तौर पर बोल दिया कि बसपा में जितने भरे हैं सब दलाल पड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, मैंने इनका बैकग्राउंड चेक किया, पूरा मैंने फेसबुक चेक किया और जिस तरह से जमीनी तौर पर इन्होंने मेहनत किया है, मंच पर नाच गा देने से कोई नेता नहीं हो जाता है। वास्तव में नेता वही होता है जो लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करे, लोगों की समस्याओं को देखे। आपने जो गरीबी के बारे में दिखाया था, जो गरीब थे, उस चीज को मैं डेहरी में महसूस किया। रेलवे स्टेशन पर जब गया तो वहां पर जो सब्जी मंडी का इतना बुरा हाल है, दलदल इतना है, मतलब उसमें पैदल चलना मुश्किल है। यहाँ पर जो व्यवस्था है, जिस तरह से पिकअप पर लोग तरह तरह की पार्टियां घूम रही है लेकर, और जिस तरह से बदलाव की मांग है, ये जनता जो है बदलाव की उम्मीद की है और आप जैसे नेताओं से उम्मीद है। उन लोगों के लिए दो शब्द, क्योंकि आपके सामने हमारे शब्द छोटे हैं, आप एक मिसाल है, आपके शब्दों से सभी लोग सुनना चाहते हैं। पहले आप पूरा। सभी डेहरी वासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों से कामना जगन्नाथ यही बोलना चाहेगी कि हर 5 साल में आपको मौका मिलता है कि आपने जो गलती 5 साल पहले कर दी, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान आपको हर 5 साल में मौका देता है कि आपको फिर से मौका दिया गया है अपनी गलती को सुधारने का। ठीक है, हमसे गलती हो गई और हमने एक जुमलेबाज को, हमने एक अयोग्य व्यक्ति को अपने हाथों से चुन करके सत्ता में भेज दिया, केंद्र में भेज दिया। और आज क्या हुआ?
आज हमारे पास सिर्फ गरीबी बची, अशिक्षा बची, बेरोजगारी बची। 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी में। महंगाई चरम सीमा पार कर गई और आज हमारे पास मौका है कि आज हम उस गलती को भुना लें और ईंट का जवाब पत्थर से दें। और आज इस देश में अगर कोई सबसे बेहतरीन पार्टी है और वाकई में कोई कमेरा वर्ग की पार्टी है और मानवर काशीराम साहब के सपनों की पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों की पार्टी है, तो वो हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम है, भीम आर्मी संगठन है। और देखिए, एकता में वो ताकत है कि अगर आपने देखा होगा कि जंगल में अगर छोटे छोटे जो निरीह जानवर होते हैं वो भी अगर समूह में चलते हैं तो जंगल का शेर वो भी उन पर हमला नहीं कर सकता। तो सोचिए कि अगर जिस दिन हम लोग एक हो गए, हमने एक होकर के ये जो हमारी दलित, मुस्लिम और हमारी ईबीसी की जो एकता है, ओबीसी की, अगर ये हम एक हो गए और हमने इसका अगर पावर का इस्तेमाल कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब 2027 में और 2029 में, 2027 के यूपी में, 2025 के बिहार में और 2029 में लोकसभा में हम लोग परचम लहराएंगे, अपना नीला परचम लहराएंगे और पूरी दुनिया को ये जवाब देंगे कि अब गरीबों का मसीहा कहलाने वाला चंद्रशेखर आजाद भी हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है आजाद समाज पार्टी और ये है, तो इसलिए इसलिए अंत में मैं कहना चाहती हूं कि समय ना लगाओ तय करने में, समय ना लगाओ तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाग जाइए, क्योंकि वक्त बहुत खराब आ चुका है। लेकिन आपको मौका मिला है, इतना बेहतरीन मौका मिला है, बिहार की सरकार को अपने हाथों से बदल दो और कह दो कि हम हैं शासककर्ता, हम हैं शासन, हम शासन चलाएंगे, हम हैं। 3000 सालों से तुमने राज किया, संविधान बनने के बाद तुमने राज किया 80 सालों से, अब हमारी बारी है। तुमने मलाई खाई है, तुमने हमारे गरीब समाज पर अत्याचार किया, जुल्म किया, अब हमारी बारी है कि हम सभी को बराबरी का मायना सिखाएंगे। अपने हमारे बाबा साहब ने संविधान में जो बराबरी का हक और अधिकार दे दिया उसको हम लागू करेंगे और हम सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हमारे भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब हैं भाई भाई। ये संदेश, इस भाईचारे का संदेश हमारे चंद्रशेखर भाई के माध्यम से पूरे जन जन तक जाएगा और पूरे देश का एक एक घर जय भीम, जय भारत और जय संविधान के नारे से गूंजेगा। और अब हाथों में एक सेकंड, अभी आपने जो कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो है दिल्ली से लेकर वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक योजना बना रहे हैं, और एक तरफ देखा जाए तो संविधान की बात करने वाली ये बीजेपी किस तरह से सिर्फ हिंदू धर्म को तवज्जो दे रही है। बाकी आपने देखा कि आइलम मोहम्मद को लेकर किस तरह से मुसलमान भाइयों को पीटा गया, और रायबरेली में किस तरह से दौड़ाकर पुलिस ने पीटा, 2000 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, 200 से अधिक लोगों को घरों को बुलडोजर मतलब चला दिया गया। और साथ ही साथ जो आपने अभी बात की संविधान की, अनिल मिश्रा जो है लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहा है। अनिल मिश्रा लगातार ये बात कर रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, BN राव थे, और ये बता रहा है कि हम अंबेडकर वादियों का नामो निशान मिटा देंगे। ये नीले कबूतर बोलता है, नीले कबूतरों के पंख को खत्म कर देंगे। अनिल मिश्रा के लिए 2 शब्द। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, हमको ये, हमारे पास ये अधिकार है कि
चाहे कोई भी धर्म हो, हमें उसका मान सम्मान करना है और सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है इस देश के अंदर। ये बाबा साहब ने दिया हमें अधिकार। किसी के भी धर्म के ऊपर देखिए, कोई भी धर्म कभी भी ये आपसे नहीं कहता कि आपस में बंटवारे की राजनीति करो। सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने का संदेश देता है। इस देश के अंदर पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, और सेकुलरिज्म का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये सिंपल सा संदेश है। अगर कोई व्यक्ति आकर के ये बोलता है कि इस देश में हिंदू धर्म चलेगा या मुस्लिम धर्म चलेगा, तो हम आपको बता दें, अगर ऐसा होता तो सेकुलरिज्म शब्द संविधान के अंदर नहीं होता। और इस देश के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, इस देश के अंदर उसका उतना ही मान सम्मान है, उसके धर्म का भी उतना ही मान सम्मान है, क्योंकि ये आजादी हमें बाबा साहब का संविधान देता है। इसलिए बाबा साहब के संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम हिंदू देश के लोग नहीं, हम मुस्लिम देश के लोग नहीं, हम भारत के लोग। इस लाइन से शुरुआत होती है, और इस लाइन की सबसे बड़ी कीमत कौन जानेगा? जो संविधान के नियमों पे चलेगा। और आप लोग यकीन मानिए कि संविधान के नियमों पे जो चलेगा, और जो लोग कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या हम इस देश को जो है हिंदू के नाम पर जो बरगला रहे हैं, तो आप एक बात सुन लीजिए कान खोलकर। अनिल मिश्रा जी के लिए बोलना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं कि बीएन राव जी ने, आप मुझे बताइए, कोई किताब बताइए जहां पर लिखा है कि बीएन राव ने इस देश का संविधान लिखा है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? अरे आप तो ये भी बोलते हैं कि गोबर में भगवान मिलता है, गौमूत्र में भगवान मिलता है। तो इतनी अगर ऐसी बात है तो रोज सुबह आप गोबर और गौमूत्र का सेवन करिए। आप क्यों आप मंदिरों में बैठा रखे हैं? आपने जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत आपने सिर्फ एक ही लोगों को आरक्षण दे रखा है, ब्राह्मणों को। अगर आपको वाकई में गोबर और गौमूत्र में भगवान दिखता है तो उसका सेवन स्टार्ट करिए करना, आप सुबह दोपहर शाम। आप क्यों जो है काजू, मलाई, रबड़ी, दूध, दही खाते हैं? आपने कुंटलों कुंटलों दूध दही की नदियां बहा दी भगवान के नाम पर। धंधा आपने गोरख धंधा खोल के रखा हुआ है। देखिए, जो धर्म हमें गुलाम करे वो धर्म नहीं है, धंधा है। सुन लीजिए आप, जो धर्म हमें गुलाम करे वो धर्म नहीं है, धंधा है। और मानने वाला आंखों से ही नहीं, हर जगह से अंधा है, हर जगह से अंधा है। इसलिए हाँ, एक और चीज, थोड़ा सा मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कामना जगन्नाथ जी जो मोनिया विधानसभा से प्रत्याशी चुनी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से छल किया, और इस पर आपने लाइव आकर चुनाव आयोग को भी जमकर प्रहार किया, और जो लोग छिटाकसी कर रहे थे उनको भी आपने समझाया। संविधान कुचलने की बात है तो संविधान लगातार कुचलने का प्रयास कर रही है। सीजीआई वी.आर. गवई के ऊपर जूता उछालने की आपने भी बात की थी। आपकी ये जज्बे को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विधायक नहीं, आप सांसद बनकर संसद में दाखिल। आप लोग की यही कामना है, और सबसे बहुत बहुत साधुवाद। और हम चाहेंगे पिताजी आपके जो यहाँ पर है, धन्य हो हमारे पिताजी जो आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया। आप दो शब्द में दर्शकों को बताइए। एक चीज बताना चाहूंगी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो लोग मुझे शेरनी बोलते हैं, तो ये मैं अपने पिताजी के दम वजह से हूँ। इन्होंने मुझे जो संस्कार दिए, जो शिक्षा दी, उस वजह से आज मैं शेरनी बन पाई हूँ। और मेरे पिताजी ने कभी भी हमेशा मुझे सच के रास्ते पे ही वो लेकर गए, और हमेशा गलत को गलत कहने की क्षमता और हिम्मत मुझे मेरे पिताजी से मिली। और मेरे पिताजी आज मैं बता दूं कि बेहद बीमार हैं, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, और बीमारी की वजह से फिर भी वो यहाँ आए हैं ताकि वो देख सकें कि हमारे चंद्रशेखर भाई आए हुए हैं। उन्होंने बुलाया है हमें इतने प्यार और मान सम्मान के साथ, और इनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इतना जज्बा है, इतनी हिम्मत है, और फिर भी वो यहाँ आए और मेरे साथ खड़े हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने पापा को, अपने पिताजी को साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद कामना जी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो साथ।